आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे से मुतालिक एक अहम हुक्म वाराणसी जिला कोर्ट ने आज सादर किया। सर्वे की वीडियो मंजर आम पर लाने की हिदायत दी गई है और इसके लिए 30 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। यानी जल्द ही लोगों को ये पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है या शिवलिंग। 30 मई को अदालत वीडियो के साथ साथ सर्वे के दौरान खींची गई तस्वीर भी जारी करेगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में एक दरखास्त दी थी। इसमें मुतालबा किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसकी वीडियोस और तस्वीर बरसरेआम की जाए। इसके साथ ही वाराणसी के जिले जज के पास हिंदू फरीक की तरफ से भी एक खत भेजा गया जिसमें कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाने और उसकी इशाअत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व वैदिक सनातन संघ के सरबराह जितेंद्र सिंह मसीह ने जिला मजिस्ट्रेट से गुजारिश की कि ज्ञानवापी कमीशन की तस्वीर या वीडियो शाया नहीं होनी चाहिए। इन सामानों को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर ना किया जाए क्योंकि ये अदालत की मिल्कियत है और इस तक ही महदूद रहे तो अच्छा है। हिंदू फरीक का कहना है कि वीडियोस और तस्वीर पब्लिक डोमेन में लाने से मुल्क मुखालिफ ताकतें गलत फायदा उठा सकती हैं और फिरका वाराना खैर सुगाली को खतरा हो सकता है। काबिल जिक्र है कि सर्वे रिपोर्ट में कई अहम बातों का तस्करा है। सफा नंबर 7 पर सर्वे से जुड़ी बेहद अहम बात लिखी हुई है जिसमें वजू के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हाउस के बीचों बीच मिलने वाली मुबैना शिवलिंग का भी तस्करा है। सर्वे रिपोर्ट में देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां, कुछ नक्शे, नाग, कमल वगैरह बने हुए बाकियात मिलने का दावा किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 30 मई को जब सर्वे के दौरान खींची गई तस्वीरें और वीडियोस जारी होंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इसी दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे के रोज नमाज जुमा पुरअमन अंदाज में अदा की गई। नमाज के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। लोगों को बारी बारी से मस्जिद में दाखिला दिया गया। इस दौरान 50-50 मीटर के दायरे में पहली बार मीडिया के आने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके पीछे पुलिस अफसरों का तर्क ये था कि भीड़ और ट्रैफिक के चलते ऐसा किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ आज 5 लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिली। अहाते के बाहर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस और PSC के 1500 जवान तैनात किए गए थे। एक वकील ने मथुरा की अदालत में एक नई अर्जी दायर की है जिसमें दावा किया गया कि आगरा किले में दीवाने खास के करीब वाक़ बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे एक देवता की मूर्ति दफन है। उसने इस्तेदा की कि मस्जिद का सर्वे किया जाए और मूर्तियों को वहां से निकाला जाए। इस अर्जी पर अदालत ने यह कहते हुए समाज से इनकार कर दिया कि अर्जी गुजार इस ताल्लुक से पिटिशनर यानी हुकूमत को मजमूई ज़ाब्ता दीवानी के हुक्म 80 के तहत नोटिस इरसाल करे। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई के मशहूर क्रूज ड्रग्स केस में अदालत से क्लीन चिट मिल गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जुमे के रोज NDPS कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है उसमें आर्यन का नाम मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन के खिलाफ मंशियात केस में कोई सबूत नहीं मिल सके। वहीं मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिली और उनके नाम चार्जशीट में मौजूद है और दोनों को मामले में मुलजिम बनाया गया है। अरबाज मर्चेंट सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के दोस्त हैं। चार्जशीट में तहरीर किया गया कि 6 अफराद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिले उनमें आर्यन खान के अलावा साहू, आनंद, सुनील और अरोड़ा शामिल हैं। बाकी 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ख्याल रहे कि 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डिलिया क्रूज जहाज पर NCB ने छापा मारा था जिसमें आर्यन खान समेत जुमला 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। मौके से 6 अफराद गिरफ्तार हुए थे। तमाम मुलजिमीन मुख्तलिफ औकात में जमानत पर बाहर आए। एक मुलजिम इस वक्त जेल में है। इस केस में आर्यन खान को 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ा था। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबा नगर में आज दिन दहाड़े एक बेवा खातून पर कातिलाना हमले की सनसनीखेज वारदात पेश आई। पुलिस और खानदानी जराये के मुताबिक नूर बानो नामी खातून के शोहर का इंतकाल हो गया। वो अपने बच्चों के साथ हाफिज बाबा नगर इलाके में मुकीम है। गुज़िश्ता 1 साल से मकामी हबीब नामी शख्स खातून को हरासा कर रहा था। आज खातून अपनी बेटी के मकान से वापस हो रही थी कि कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में
हाफिज बाबा नगर इलाके की मेन रोड पर हबीब ने खातून पर खंजर से हमला कर दिया। हमले के साथ ही वो सड़क पर गिर पड़ी। उसके बाद भी मुलजिम ने मुतअद्दिद वार किए। इस दौरान बाज राहगीरों ने खातून की मदद की कोशिश की, ताहम मुलजिम ने उन्हें भी खंजर से धमकाया। हमले में खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई और हमले के बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान खातून के घर वालों ने बताया कि हबीब नूर बानो का ताक़ुब किया करता था और उन्हें परेशान कर रहा था। साबिक़ में उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई थी। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने बताया कि शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मफरूर मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस की 5 स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं। भाई मैं फ्रेंड्स केबल नेटवर्क सैयद एजाज मेरी बात कर रहा हूँ जी। देखिए अभी इस वक्त जो हादसा हुआ वो हादसा मेरी भावज का है। मेरे भाई बड़े भाई की बीवी है, एलिया है, और उनका इंतकाल हो चुका है। 1 ईयर से मेरे भाई के पीछे उन्हें पड़े हुआ है बहुत, भाभी के पीछे, और हम लोग उसके ऊपर एक्शन लिए, पुलिस कंप्लेंट करे तो उल्टा अभी हम लोग के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करा दिया और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही हम लोगों को। आपके भाव की उम्र क्या है? 48 चल जी। भाज के साथ हमारे अब काम से बाहर निकले थे, उन्होंने निकलने के बाद हमला कर दिया उनके ऊपर। कैसे हमला करें? कत्ते से करा बोल के बोल रहे हैं लोग। कहाँ पे? उमर रोड के बिल्कुल अपोजिट। आपके भाव के कितने बच्चे हैं और ये हो गया जी? 4 बेटियां 2 बेटे हैं उनको। कितने दिन से शादियां हो गए, दामाद वाले हैं उनके। अच्छा जी, 1.5 साल से चल रहा था। बीएस में बानो है, मेरे मम्मी का नाम नूर बानो है। हम लोग हाफिज बाबा नगर में रहते थे। हमारे घर के पास एक आदमी था, वो मम्मी को डेली स्टॉक कर रहा था। मम्मी से बात करो, ये करो, डेली स्टॉक कर रहा था। एक बार हम लोग पीएस में कंप्लेंट भी दिए, कुछ भी एक्शन लिए भी ना, और लोग रात में लेके गए, उसी रात में ही छोड़ दिए। फिर बाद में अब क्या हुआ कि मेरे मम्मी दीदी कहने गए थे, दीदी कहने से रिटर्न आए, जब तक ये मार दिए, अटेम्प्ट टू मर्डर केस कर दिया उनका। कहाँ पे हुआ अम्मा ये? उमर पीछे आ रहे, जहाँ काम भी गए पीछे आ जा रहे थे। बार बार एक बार मेरे भाई को मारे भी थे उन्होंने। पीएस में कंप्लेंट भी करे थे हम लोग, जब भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब तो मेरे मम्मी कुछ मार दे रहे, कत्ते से मार दिए पूरा। कितने दिन से चल रहा है? ये 1 ईयर से चल रहा था। अच्छा, आप लोग कंप्लेंट कराने के बाद भी आप लोगों को एक्शन नहीं मिला? नहीं मिला कुछ भी। कितने बार कंप्लेंट करा है हम लोग, और उन्हें कंप्लेंट करते तो फौरन एक्शन हो गया। बॉक्सिंग में खवातीन की आलमी चैंपियन निखत जरीन आज शाम हैदराबाद पहुंच गई, जहां रियासती हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, वजीर इमारत और शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने निखत जरीन को गुलदस्ता पेश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निखत जरीन के साथ शूटर ईशा सिंह और फुटबॉल खिलाड़ी सौम्या भी हैदराबाद पहुंची, जिनका भी शानदार इस्तकबाल किया गया।
ఇది మన తెలంగాణ కోసం ఇది గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. అండ్ నేను అందరికీ థ్యాంక్ యూ అంటాను. నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేయడానికి మన కేసీఆర్ గారు, మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్ గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి సార్ గారు, చైర్మన్ గారు ఇంత సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ మెడల్ నేను సాధించాను మన భారతదేశం తెలంగాణ కోసం. ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాగే నేను కష్టపడి మన తెలంగాణ భారతదేశం పేరు కూడా తేలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ కవిత మేడం మీ సపోర్ట్ వల్లనే ఈరోజు నేను ఇక్కడ వచ్చాను, ఈ స్టేజ్లో నేను ఇక్కడ మెడల్ గెలిచాను. సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్సో అండ్ కేటీఆర్ సార్ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. భారతదేశం तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज आवाम को मशवरा दिया कि योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकायदगी से योगा करने से इंसान बहुत सी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हुए बगैर जवान और सेहतमंद रह सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक भी योगा की हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि योगा से आप जहनी सुकून हासिल कर सकते हैं। आज की इस तकरीब में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, क्रिकेटर मिथाली राज, फिल्म डायरेक्टर दिल राजू और मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर मंचू विष्णु ने शिरकत की। वाज़ेह है कि आलमी यौम योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है और आज काउंटडाउन टू योगा डे के तौर पर मनाया गया। वज़ीर फाइनेंस और सेहत वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने मेरठ जिले में दलित बंधु यूनिट की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर टीआरएस रुकन असेंबली और साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हरीश राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में दलित तबके की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। दलित बंधु स्कीम के तहत मेडिकल शॉप, वाइन शॉप और दीगर यूनिट्स कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मेदक जिले में तरक्याती कामों को रूबे अमल लाने के सिलसिले में 50 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिससे सीसी रोड्स, ड्रेनेज लाइन और दीगर तरक्याती काम रूबे अमल लाए जाएंगे। खबरदार रियासती वज़ीर हरीश राव ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो पर फूलमालाएं पेश की। మిడ్వైఫరీ కోర్స్ చదివినటువంటి నర్సరీస్ ను కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఐసీయూలో పుట్టిన పిల్లలను అప్పుడే వైద్యం అందించే విధంగా అక్కడ ఉండే ఏఎన్ఎంలకు, స్టాఫ్ నర్సులు కూడా హైదరాబాద్ పంపించి ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఇచ్చి వారిని ఎన్ఐసీయూలో, న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్లో, ఐసీయూలో కూడా పెడతాం. నేను ఎందుకు ఈ విషయం మీకు చెప్తున్నా అంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాన్పుల శాతం పెరగాలి. వాస్తవానికి ఎంత ఉందో అడుగుదామనుకున్నా కానీ మా సూపరింటెండెంట్ కానీ మా జేడీ కానీ నాకు ఇయ్యలే కాగితం. ఇస్తే జర చూసుకొని మాట్లాడదాం అనుకున్నా కానీ నాకు ఎవరు కాగితం రెడీ చేయండి అని బతిలాడి ఫోన్ చేసి చెప్తే కూడా మా అధికారులు కొంచెం నిర్లక్ష్యం వహించారు. బట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాన్పుల శాతం పెరగాలి. ఎందుకంటున్నాను నేను ఈ మాట? మరి ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పేదల కోసం ఇంత మంచి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. टीआरएस के रुकन असेंबली बालका सुमन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत को खानदानी हुकूमत करार देने की और रियासत की तरक्की के लिए कोई भी काम ना करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए सवाल किया कि क्या दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए फराहम करना, रैतु बंधु प्रोग्राम के तहत फी एकर 5,000 रुपए फराहम करना, रैतु बीमा के जरिए 5 लाख रुपए देना और 24 घंटे बरखई सरबराह करना, क्या यह रियासती हुकूमत के तरक्याती इक़दाम रही हैं? उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म से इस सिलसिले में वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर 2 मरतबा और गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से कई मरतबा इख्तियार पर रहने के बावजूद मोदी टीआरएस हुकूमत की तरह एक भी स्कीम रूबे अमल में नहीं ला सके। बीजेपी सिर्फ फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाली पार्टी का नाम है। స్టేట్స్ అని చెప్పి భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని ఆచరించాలి, అమలు చేయాలని చెప్పి కేసీఆర్ మాట్లాడరు తప్ప ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు రావాలి, దానికోసం తెలంగాణ లాగా దేశమంతా మిషన్ ఎగురుతుండాలని కేసీఆర్ చెప్పడం తప్ప, తెలంగాణలో 2,000 పింఛనిస్తున్నాం దేశమంతా ఎందుకు ఇవ్వడం కేసీఆర్ అడగడం తప్ప, తెలంగాణలో ఆర్థిక పెళ్లికి రక్షిస్తున్నాం దేశమంతా ఎందుకు ఇవ్వడం చెప్పి కేసీఆర్ మాట్లాడడం తప్ప,
తెలంగాణలో దళిత బంధిస్తున్న దళితుల 10 లక్షలు దేశమతి ఇవ్వాలి. ఉత్తర భారతదేశంలో దళితుల పరిస్థితి దుర్మార్గంగా ఉంది. మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో దళిత పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుని గుర్రాల మీద పోతున్న కాలుస్తున్నారు. దళిత అమ్మాయిలు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే రేపులు చేసి చంపుతున్నారు. దళితులకు ఆత్మగౌరవం ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా సమాజంలో సమానంగా బతకాలి. వాళ్ళకి సమాన హక్కులు రావాలి, ఆర్థిక సుస్థిరత రావాలి. దానికోసం దళిత బంధు లాంటి పథకం దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లోని దళితులకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి కేసీఆర్ చర్చ పెట్టడం తప్ప, రైతు బంధు ఇవ్వాలనడం తప్ప, రైతులకు సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్టీ ఉండాలి, రాజ్యాంగపరమైన రక్షణ దేశ రైతాంగానికి ఉండాలని చెప్పి కేసీఆర్ చర్చలు పెట్టడం తప్ప ఏం తప్పు వేస్తుంది కేసీఆర్? ఎందుకు భయపడుతున్నారు కేసీఆర్ కి? రాహుల్ గాంధీ వచ్చి కేసీఆర్ ని చూస్తారు, నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా వచ్చి కేసీఆర్ ని చూస్తారు. ఎందుకు భయపడుతున్నారు? टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम मोदी की जानिब से टीआरएस हुकूमत को खानदानी हुकूमत करार देने को मज़हब का खैज करार दिया और कहा कि मुल्क में ज्यादातर खानदानी सियासत के कल्चर को फरोग दिया गया है, जिसमें बीजेपी खुद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में जहां बीजेपी इख्तिदार पर फायज है या फायज थी, उनमें सिंधिया खानदान, पीयूष गोयल खानदान, जसवंत सिंह खानदान ने इख्तिदार नहीं चलाया गया और अमित शाह के फर्जंद बीसीसी के अहम ओहदे पर फायज नहीं है। इसकी वजाहत करें, उन्होंने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की तेलंगाना की तहरीक में केटी रामाराव, हरीश राव, कविता और संतोष कुमार ने अहम किरदार अदा किया था। తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రాణత్యాగం చేసిన అమరుల గురించి అనేక సార్లు వివరించాం. మరి ఏ బీజేపీ నాయకుడు ఎవరు ప్రాణత్యాగం చేశారు, ఎవరు పదవి త్యాగం చేశారో మరి మా టూరిస్ట్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు రాజీనామా చేయమంటేనే రాజీనామా చేయకుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన అని చెప్పి మోడీ గారు చెప్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఏ బీజేపీ అమరవీరుడికి మోడీ గారు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారో వారి యొక్క పేరు చెప్పాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. తెలంగాణను దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక మోడల్ రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణకు వచ్చిన మోడీని బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళ కార్యకర్తల మీటింగ్ లో మరి ఒక కాళేశ్వరం జాతీయ హోదాను, మిషన్ భగీరథకు 50,000 కోట్లలో నీతి ఆయోగ్ చూపించినటువంటి కొన్ని డబ్బులను साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नला लक्ष्मण ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि दोनों कायदीन अपने खुफिया एजेंडे के तहत अवाम को बेवकूफ बनाते हुए दानिस्ता तौर पर तेलंगाना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए पुन्नला लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही केसीआर के खिलाफ रिश्वत सताने की निशानदही करते हुए सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है, लेकिन मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत कांग्रेस के मुतालबे पर हरकत में नहीं आ रही है। किसको? एक्स प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द प्रायोरिटी? व्हाट इज द सांप्रदाय सिस्टम? ये बोलना पड़ता है क्या मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को? उन्होंने आए तो वो के सीएम को नहीं बुलाता फार्मा कंपनी विजिट में, हैं? उन्होंने आए तो चले जाता, बाद में क्या बोलते मैं दिल्ली गया अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, यहाँ आए तो इन्होंने भाग जाता। तो क्या करा इधर मोदी आके? वो कॉन्वोकेशन है ना, ISB, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग रहते हैं, वो पास हो गए। वो पास होने वालों को सर्टिफिकेट्स दिया। मैं एक पूछता हूँ मोदी जी, आपका सर्टिफिकेट किधर रखे? आपका सर्टिफिकेट में के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन दिया आज तक नहीं? इतना दूर ISB आके क्या बात करे, क्या मैसेज दिया स्टूडेंट्स को? इतना पढ़ने का जरूरत नहीं बोल के बोला क्या? कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद पर सियासत को तरजीह देने का इल्जाम लगाया। सहाफत के लिए जारी बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने 26 मई को अपने हैदराबाद के दौरे को सियासत तक महदूद रखा और वजीर आजम के दौरे को छोड़कर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने सियासी अज़ाइम को नुमायां किया। पीएम मोदी और सीएम केसीआर दोनों ने तेलंगाना के लोगों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को कोई अहमियत नहीं दी। तेलंगाना की ज़रूरियात पर वजीर आजम को मेमोरेंडम पेश करने के मौके से फ़ायदा न उठाते हुए चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु रवाना हो गए और तेलंगाना के लोगों और उनकी फलाह बहबूद के बारे में कुछ ना पूछकर पीएम मोदी ने यह गलत बयान दिया कि बीजेपी की तरक्की उनके लिए रियासत की फलाह बहबूद से ज़्यादा अहम है।
शब्बीर अली ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इजलास से बीजेपी लीडर के तौर पर खिताब किया, ना कि वजीर आजम के तौर पर। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो सिर्फ बीजेपी के वजीर आजम है या फिर तेलंगाना समेत पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को चाहिए था कि वो आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद कर दे ताकि तेलंगाना के मामलात पर जानकारी हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर को इस मीटिंग का एहतमाम करना चाहिए था ताकि ज़ेरे इल्तवा मसाइल को मरकज के सामने पेश किया जा सके और उनका हल तलाश किया जा सके। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बसीरत को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज मुल्क की तरक्की पंडित नेहरू और उनके खानदान की मरहून मिन्नत है। आज मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार ने कहा कि पंडित नेहरू के कायम करदा असासाजात को खानगी कंपनियों को फरोख्त करते हुए मौजूदा भारतीय जनता पार्टी हुकूमत मुल्क को दोबारा कॉरपोरेट्स का गुलाम बनाने की खुफिया साजिश पर अमल पैरा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। बहुत ही बड़ा विजनरी है नेहरू जी। उनका विजन अगर दूर की नहीं होती थी तो आज भारत देश सारी वर्ल्ड में ये हालत में नहीं रहती थी। बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस क्या नहीं किए। हर चीज़ में, हर फील्ड में नेहरू का एक विजन था और उसकी सोच सेक्युलरिज्म की तरफ था। प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बुनियाद को बनाने में उन्हें बहुत कामयाब रहे और ऐसे आदमी के पार्टी में रहना हमारे भाग्य की बात है। आज फिर एक बार नेहरू जी को स्मरण करते हुए नेहरू जी की घर की इज्जत और खानदान में बदनामी के खौफ से एक संगदिल माँ बाप ने जवान बेटी का गला काटकर कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के नारनूर मंडल के नागुलकुंडा में 20 साला राजेश्वरी को उसके वालिदैन ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक उसी गांव का शेख अलीम नामी नौजवान से राजेश्वरी गुज़िश्ता कुछ महीनों से मोहब्बत करती थी। दोनों 45 दिन पहले महाराष्ट्र फरार हो गए थे। लड़की के वालिदैन सावित्री बाई और देवीलाल ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़की को तलाश करके उसे वालिदैन के हवाले कर दिया और नौजवान को हिरासत में लेकर अदालती तहवील में भेज दिया। उसके बाद से राजेश्वरी का अपने वालिदैन से इस मामले पर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसी मसले पर आज सुबह राजेश्वरी का वालिदैन से झगड़ा हुआ, जिस पर बरहम उसके वालिदैन ने राजेश्वरी का गला काटकर कत्ल कर दिया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए राजेश्वरी के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया। जोगुलंबा गढ़वाल में एक मकामी अदालत ने 17 खवातीन के कत्ल किए सिलसिलावार वारदातों में मुलविस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। 47 साला वाई श्रीनू जो ताड़ी की दुकान पर खवातीन से दोस्ती के बाद उन्हें निशाना बनाया करता था, कत्ल के मुकदमात में से एक में सजा सुनाई गई। थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 53 साला अलीवम्मा के कत्ल पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। 2019 में इस कत्ल की वारदात के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात के दौरान पता चला कि उसने एक दहे के दौरान दीगर 16 खवातीन का कत्ल किया है। श्रीनू की बीवी सालम्मा को भी मसरूका अशिया रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनू शराब का आदी है। वो ताड़ी पीने के लिए ताड़ी की दुकानात पर आने वाली खवातीन से दोस्ती कर लेता और फिर उन्हें तफरीह के नाम पर सुनसान मकामात पर ले जाता, उनके साथ शराब पीने के बाद उन्हें कत्ल कर देता और फिर उनके तलाई व नखरवी जेवरात के साथ फरार हो जाता। श्रीनू ने अपने भाई का भी कत्ल किया था। पुलिस ने अलवीलम्मा के कत्ल के मामला हल करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। उस खातून की लाश महबूबनगर जिले के गांव के करीब 17 दिसंबर 2019 को पाई गई थी। पुलिस तहकीकात के दौरान पता चला कि अजला महबूबनगर और रंगारेड्डी के बेशतर मकामात पर ताड़ी की दुकानात पर तनहा आने वाली खवातीन को वो निशाना बनाया करता था।
वरंगल चौराहे पर वाक़ एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त आग लग गई। शहर के मानू फूड रेस्टोरेंट में जुमे की सुबह आग लग गई। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आग ने सारी रेस्टोरेंट को और उससे मुतसिल दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में रेस्टोरेंट समेत 3 दुकानों को आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स जाए मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। शुबा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बाद पेश आया, लेकिन पुलिस की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं हुई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। शादी की तकरीब में बारातियों के रक्स के दौरान दूल्हे की जानिब से चलाई गई कार की टक्कर के नतीजे में 13 साला लड़का हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले नलगुंडा के घटोपाल गांव में चाशुम्बा और जुमेरात के दरमियानी शब उस वक्त पेश आया जब दूल्हा, जो ड्राइविंग से नावाकिफ था, उसने गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी चलाई। इस गाड़ी के बेकाबू होने के नतीजे में 13 साला साई चरण हलाक हो गया और दूल्हे के बशमूल दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मल्लेश नामी उस दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक यादगिरी भुंगी जिले में हुई शादी के बाद ये बाराती वापस हो रहे थे। मल्लेश दुल्हन के साथ कार में बैठा हुआ था और गाड़ी के सामने कई बाराती डीजे पर रक्स कर रहे थे। इसी दौरान जब कार ड्राइवर नीचे उतरा तो मल्लेश ने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार चलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कार बेकाबू हो गई और उसने रक्स करने वाले अफराद को टक्कर दे दी। इस हादसे में साई चरण बरसरे मौका हलाक हो गया। सेनेगल के सदर मेकी साउल ने बर्रे आज़म अफ्रीका में एक अस्पताल में आग लगने से 11 नौज़ायदा बच्चों की मौत के बाद 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया। सदारती महल से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जुमेरात से हफ्ते तक मुल्क में 3 दिन कौमी शोक होगा। चाशुमे की रात सेनेगल के मगरबी शहर तिवानो के एक अस्पताल में आग लगने से 11 नौमौलूद बच्चे हलाक हो गए थे, जिस पर इस शोक का ऐलान किया गया। इस दौरान पूरे मुल्क में कौमी परचम सुरंगो रहेंगे। दरिया साउल ने वजीर सेहत अब्दुल्ला देवफ सर को बरतरफ कर दिया। चाशुमे की शाम सेनेगल के दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर तेवानो के इलाके में वाक़ एक अस्पताल के नौज़ायदा शोबे में आग लग गई, जिसके नतीजे में 11 नौज़ायदा बच्चे झुलस गए। लद्दाख के तुतुर्क सेक्टर में फौज की बस श्योक नदी में गिर गई। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और 19 जवान जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इंडियन आर्मी के बयान के मुताबिक 26 फौजियों की टुकड़ी परतापुर से लेह जिले के हनीफ सब सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही थी। हादसा सुबह करीब 9 बजे थोइसे से करीब 25 किलोमीटर दूर पेश आया। यहां फौज की बस बेकाबू होकर श्योक नदी में जा गिरी। जख्मी 26 जवानों को वहां से निकालकर चंडी मंदिर कमांड अस्पताल ले जाएगा, जहां संगीन चोटों की वजह से 7 फौजियों की मौत हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जो जोशो खरोश दिखाई देता है, उससे वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की सलाहियत है। मोदी ने इंडिया ड्रोन फेस्टिवल से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के सिलसिले में जो जोशो खरोश देखने को मिल रहा है वो हैरत अंगेज है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।